कृषि विज्ञान कक्षा 12वीं का ब्लूप्रिंट देखने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं की कृषि विज्ञान के ब्लूप्रिंट के बारे में जानेंगे। ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनकी संख्या कितनी रहेगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है ब्लूप्रिंट का। यदि हमें पहले से मालूम चल जाए कि इस चैप्टर में से एक बड़ा प्रश्न आएगा या इसमें से सारे छोटे ही प्रश्न आएंगे, तो हम उस हिसाब से उस चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने इस बार जो ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी किए हैं, तो उन उसमें छोटे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। पिछली बार के मुकाबले छोटे प्रश्नों की संख्या और अधिक बढ़ा दी है। छोटे प्रश्नों के लिए आपको डीपली अध्ययन करना चाहिए। बड़े प्रश्नों में आप तुक्के भी लगा सकते हैं। बड़े प्रश्नों में वैसे भी यहाँ पे ऑप्शन भी मिलेंगे, दो में से एक करना है तो आप आसानी से कर लोगे। लेकिन छोटे प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इनमें तुक्के नहीं लगते, एग्जैक्ट आंसर इसमें चाहिए होता है। तो छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे, बड़े प्रश्नों की संख्या कम है और उनमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। जो अति लघु प्रश्न है उनका उत्तर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में देना होता है। 3.25 घंटे का टाइम होगा आपके, 56 नंबर का आपके पेपर होता है। इसके साथ ही मैंने अन्य विषयों के ब्लूप्रिंट के वीडियो भी बनाए हैं, जो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। विद्यार्थियों, पहले हम जान लेते हैं कि किस किस प्रकार के कितने कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आएंगे। विद्यार्थियों, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 16 थी, अब ये बढ़ा के 18 कर दी गई है, यानी 2 प्रश्न इसमें बढ़े हैं। और ये सभी प्रश्न आपके आएंगे आधे आधे नंबर के। तो 9 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे आपके अभ्यासोदय वाले हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सही होगा, उसको कॉपी में लिख के आना है। विद्यार्थियों, इस प्रकार के जो प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ, ये आपके पहला प्रश्न आएगा और इसको आपको इस प्रकार से टेबल बना के हल करना चाहिए। यहाँ पे तो प्रश्न संख्या आ जाएगी एक, यहाँ पे एक का फर्स्ट, फिर फर्स्ट का सेकंड, इसका थर्ड, इसका फोर्थ, ऐसे लिख के यहाँ पे जो सही है वो आंसर आपको लिखना चाहिए। जैसे ए सही है या ब सही है, द सही है, जो भी सही है वो लिख के इस प्रकार से टेबल बना के इसको हल करके आना है, ताकि हमारा काम थोड़ा व्यवस्थित लगे। और इसका एक फ़ायदा ये होगा विद्यार्थियों हमें कि बाद में हमारे पास टाइम बचेगा। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा प्रश्न लिखते हैं, चारों जो ऑप्शन है वो भी लिखते हैं, फिर जो सही ऑप्शन है वो लिखते हैं, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद में विद्यार्थियों हम देखते हैं रिक्त स्थान वाले, तो ये हमारे आएंगे 10। पहले इनकी संख्या 8 थी, इनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, तो ये भी आएंगे आपके आधे आधे नंबर के और 5 नंबर इनके हो गए। इसमें भी विद्यार्थियों आपको पूरा प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो खाली स्थान में आपको फिलअप करना है वही लिख दें। अति लघु प्रश्नों की संख्या विद्यार्थियों 10 आएगी। ये सभी प्रश्न आपके होंगे एक एक नंबर के, तो 10 नंबर इनके हो गए। और लघुतरात्मक प्रश्न जो है, पहले इनकी संख्या 12 थी, अब इनकी संख्या कम की गई है, तो ये आएंगे विद्यार्थियों 1.5 नंबर के, तो 15 नंबर के ये हो जाएंगे। तो कुल मिला के छोटे प्रश्न बहुत ज़्यादा है विद्यार्थियों। यहाँ पे देखिए 48 प्रश्न आपके छोटे हैं, और इनमें से भी जो पहले यहाँ पे देखिए 38 क्वेश्चन हैं वो तो बहुत ही छोटे हैं। ये अभ्यासद है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और अति लघु प्रश्न जो है ये 10 आएंगे विद्यार्थियों, इनके उत्तर आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में देने हैं। जो ये 10 प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में ही देने हैं, ज़्यादा बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं और ये अति लघु प्रश्न हैं, इनमें आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, इनमें तुक्का लगना संभव नहीं है। यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो ही आप इनके जवाब दे पाओगे। तो डीपली पढ़ना चाहिए ताकि हमारे छोटे प्रश्न सही हो। बड़े प्रश्नों में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे विद्यार्थियों दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं, ये आएंगे आपके 3, और ये होंगे 3-3 नंबर के, 9 नंबर इनके हो गए। लेकिन विद्यार्थियों जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्न है, दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा अथवा का विकल्प मिलेगा। जो भी आपको अच्छा आता है, सही आता है, वो आपको करना है। तो बड़े प्रश्नों में गलती के चांस बहुत कम हैं, उनमें बीच की संभावना भी रहती है, सही गलत के बीच की संभावना भी बनी रहती है।
लेकिन छोटे प्रश्न या तो सही होंगे या गलत होंगे, तो छोटे प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ना चाहिए। तो निबंधात्मक प्रश्न आपके आएंगे विद्यार्थियों 2, ये होंगे 4-4 नंबर के, 8 नंबर इनके हो गए, और इसमें भी आपको अथवा का विकल्प मिलेगा। ये चैप्टर के नेम है, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की संख्या है, यहाँ पे अतिलघु की संख्या है, ये लघु 3-3 नंबर वाले और 4-4 नंबर वालों की संख्या यहाँ पे है। इधर देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में प्रश्नों की संख्या है, 12 अंकों की संख्या है। यहाँ पे जितने भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी प्रश्नों की संख्या ही है। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा है सस्य विज्ञान। एक MCQ अभ्यास वाला आएगा, एक अति लघु, एक आएगा लघु, 3 प्रश्न 3 नंबर के इस चैप्टर में से आएगा। जैविक खेती देखिए, एक वस्तुनिष्ठ, एक खालिस्तान वाला, एक 3 नंबर वाला, तो 3 प्रश्न 4 नंबर के चैप्टर में से आएंगे। सिंचाई, एक वस्तुनिष्ठ, एक 1.5 नंबर का, 2 प्रश्न आएंगे 2 ही नंबर के। खरपतवार में से 2 आएंगे आपके अवसद, 2 ही आएंगे आपके 1-1 नंबर के अति लघु, तो 4 प्रश्न 3 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। शुष्क कृषि में से देखिए, एक अवसद, एक खालिस्तान, एक 1 नंबर का, 3 प्रश्न आएंगे 2 ही नंबर के। फसलोत्पादन में देखिए, एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान, एक अति लघु, एक आएगा 4 नंबर का निबंधात्मक। बड़े प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो 4 प्रश्न 6 नंबर के चैप्टर में से आएंगे। फलोत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य, पादप प्रवर्धन, तो एक वस्तुनिष्ठ, एक आएगा अति लघु, एक आएगा लघु, 3 प्रश्न आएंगे इसमें से 3 नंबर के। 8वां देखिए फलोद्यान प्रबंधन, एक आएगा MCQ, एक खालिस्तान, 2 आएंगे इसमें से 1.5 नंबर के, तो 4 प्रश्न 4 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। फलोत्पादन में देखिए, एक वस्तुनिष्ठ, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक आएगा 1 वर्ड में उत्तर वाला 1 नंबर का, एक आएगा 4 नंबर का, 4 प्रश्न 6 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। फल परिरक्षण में से देखिए, एक आएगा आपके अभ्यासदय, एक आएगा खालिस्तान, एक आएगा 1 नंबर का, और एक आएगा इसमें से 3 नंबर का, 4 प्रश्न 5 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। पशुपालन एवं दूध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व, 2 अभ्यासदय, एक खालिस्तान, एक आएगा 1.5 नंबर का, 4 प्रश्न 3 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। 12वां चैप्टर है हमारे नस्लें, एक वस्तुनिष्ठ, एक खालिस्तान, 2 आएंगे 1.5 नंबर के, एक आएगा इसमें से 3 नंबर का, तो 5 प्रश्न 7 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। 13वां चैप्टर है पशु रोग, 3 अभ्यासद, एक खालिस्तान, एक 1 नंबर का, 2 आएंगे 1.5 नंबर के, 7 प्रश्न 6 नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। अंतिम चैप्टर है हमारा दूध विज्ञान, एक अभ्यासद, एक खालिस्तान, एक 1 नंबर का, तो 3 प्रश्न 2 ही नंबर के इस चैप्टर में से आएंगे। तो कुल मिला के विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पे 53 प्रश्न आएंगे आपके 56 नंबर के, 18 तो अभ्यासद आएंगे आपके, 10 खालिस्तान आएंगे, 10 ही 1 वर्ड वाले आएंगे, 10 आएंगे 1.5 नंबर के, 3 आएंगे आपके 3-3 नंबर के, और 2 प्रश्न आएंगे आपके यहाँ पे 4-4 नंबर के। बड़े प्रश्नों में आपको ऑप्शन मिलेगा, छोटे प्रश्नों की तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि उनमें ऑप्शन नहीं मिलेगा और तुक्के वहाँ पे नहीं लगते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही।